सेलुलर जेल यानी काला पानी जेल, जिसका नाम सुनते ही कैदी थर-थर कांपा करते थे। काला पानी अंग्रेजों के समय भारतीयों पर की गई बेपनाह जुल्म की कहानी है। तो आज की इस वीडियो में आप जानोगे कि क्या होता है काला पानी का सजा और क्यों कैदी कांपते थे इसके नाम से, और कहां और किसने करवाया था इस जेल का निर्माण। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सेलुलर जेल अंडमान निकोबार के राजधानी पोर्ट ब्लेयर में मौजूद है, जिसे आज लोग काला पानी जेल के नाम से भी जानते हैं। लेकिन आखिर इस जेल का नाम काला पानी जेल ही क्यों पड़ा? दरअसल इस जेल के चारों तरफ केवल समुद्र ही समुद्र था और दूर दूर तक जमीन का कोई नामो निशान नहीं था। इसी कारण से इसे काला पानी के नाम से जाना जाने लगा। ब्रिटिश हुकूमत इसे आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को सजा देने और कैद करने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। ब्रिटिश हुकूमत को इसे बनाने का आइडिया 1857 में आ गया था, जब 1857 में पहली बार भारतीयों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। उसके बाद 1896 में ही उन्होंने इसे बनवाने का कार्य शुरू कर दिया था। अंडमान निकोबार के घने जंगलों को इसे बनाने के लिए काटकर खाली करवाया गया। सबसे पहले यहाँ ब्रिटिश अधिकारियों के लिए निवास और कॉन्फ्रेंस रूम और चर्च जैसे चीजों का निर्माण करवाया गया, और उसके बाद देखरेख करने के लिए इसके बीचों बीच एक टावर का निर्माण करवाया गया, जहाँ से सब कैदियों पर नजर रखा जाता था। और इस टावर पर एक घंटा भी था, जिसे किसी भी तरह का संभावित खतरा होने पर बजाया जाता था। उसके बाद शुरू हुआ ऑक्टोपस की तरह 7 शाखाओं में फैली विशाल जेल का निर्माण। हर एक जेल 3 मंजिल की बनाई गई और इसमें टोटल 693 सेल्स थी, जिससे इसमें लाए गए कैदियों को अलग अलग रखा जा सके। और यहाँ कैदियों को अलग अलग रखने का केवल एक ही कारण था कि कैदी यहाँ पर आपस में स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी कोई भी योजना ना बना पाए और वो अकेले रहते रहते अंदर से ही टूट जाए, जिससे वो अंग्रेजों के खिलाफ कोई भी विद्रोह ना कर सके। हर एक सेल 2.5 इंटू 2.7 मीटर का था, जिसमें 3 मीटर की ऊंचाई पर एक खिड़की भी लगा था। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी ऊंचाई से तो कोई भी कैदी कूदकर भाग सकता है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इसके चारों तरफ समुद्र है, तो भाग कर जाएगा कहाँ। इसके बावजूद भी कई सारे कैदियों ने वहाँ से भागने की प्रयास की, लेकिन वो भागने में सफल नहीं हो पाए। और एक बार तो यहाँ 200 से भी अधिक कैदियों ने भागने का प्रयास किया था, लेकिन उन्हें पकड़ लिया गया। कुछ लोगों ने तो वहां की खौफनाक यातनाओं को देखते हुए आत्महत्या कर ली थी। वहीं 87 लोगों को वहां के जेलर ने फांसी पर लटकाने का आदेश दे दिया था। सेलुलर जेल के निर्माण में करीब 5,17,000 रुपये की लागत आई थी, और इसके मुख्य भवन को लाल ईंटों से बनवाया गया था, जिसे बर्मा से मंगवाया गया था। और आखिरकार 10 मार्च 1906 को यह बनकर तैयार हो गया। इस जेल में बंद क्रांतिकारियों या फिर कैदियों पर बहुत जुल्म किया जाता था। यहाँ पर हर एक कैदी को कोलू के बैल की तरह रोजाना 30 पाउंड नारियल और सरसों को पेरना पड़ता था, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाते थे तो उन्हें बुरी तरह से कोड़ों से पीटा जाता था, और कई सालों तक उन्हें बेड़ियों में जकड़ दिया जाता था। यहाँ पर पिसाई करने वाले मिल पर घंटों तक कैदियों को काम करवाना, रस्सी बनाना, नारियल की जटा तैयार करना, कालीन बनाना, तौलिए को बिनने का काम, एकांत काल कोठरी में कैद करना, साथ ही हफ्तों तक भूखा रखना और सलाखों के पीछे कैद करना। यह यातना इतनी भयानक थी कि इसमें कैदी शारीरिक और मानसिक रूप से अपाहिज हो जाते थे। लेकिन अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इसे सुनकर शायद आपकी रूह कांप जाए। इस काला पानी जेल में रहने वाले लोगों को घास से बनी हुई सब्जी खाने के लिए दी जाती थी, और बहुत भूखा रहने के कारण उन्हें यह खाना भी पड़ता था। और यहाँ के कैदियों को जो पानी पीने के लिए दिया जाता था, उसमें कीड़े पड़े होते थे, जिसे देखकर किसी भी आम इंसान को घिन आ जाए। जेल में कोई भी शौचालय नहीं था, और अगर किसी कैदी को शौच जाना होता था तो वह अपने सेल का ही इस्तेमाल करते थे। वहाँ कैदियों को 2 बर्तन दिए जाते थे, जिसमें से कैदी एक बर्तन को खाने के लिए, वहीं दूसरे बर्तन को शौच करने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। और जब भी वो अपने सेल से बाहर आते थे तो बर्तन को साफ कर लेते थे। यहाँ तक कि उन कैदियों के पास न रजाई होती थी, न कंबल। मौसम कैसा भी हो, उन्हें जमीन पर ही सोना पड़ता था। और जब भी वहाँ कैदियों ने किसी भी चीज की मांग की तो उन्हें इतनी भयानक सजा दी जाती थी जिसे आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन इससे ब्रिटिश को कोई भी फर्क नहीं पड़ता था, और जानकारी के मुताबिक यहाँ पर केवल भारतीयों को ही सजा नहीं दी जाती थी, बल्कि अन्य देशों के लोगों को भी सजा दिया जाता था। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापानी शासकों ने इस जेल पर कब्जा किया और अंग्रेजों को ही इसमें बंद करने लगे। साथ ही 2 शाखाओं को जापानियों ने उसी समय नष्ट कर दिया, लेकिन बाद में फिर से अंग्रेजों ने इस पर कब्जा कर लिया था। और ये जेल आज भी अंडमान निकोबार पर मौजूद है, जिसे आप जाकर देख भी सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।